परमेश्वर ने इस दुनिया में सब बहुत कुछ बनाया है जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। और हमारा जो पवित्र शास्त्र यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने हम सबको एक कीमती उपहार के रूप में हमको दिया है प्राकृतिक। और प्राकृतिक जैसे कि नदी, पहाड़, पानी। ये पानी जो है मनुष्य और फसल और जानवरों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर पानी नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते हैं और हम मर जाएंगे। और पानी के बिना फसल भी नहीं हो सकती। अगर पानी के बिना फसल होती तो सबसे ज़्यादा फसल होती हमारे भारत में का एक राज्य है राजस्थान के रेगिस्तान में, सबसे ज़्यादा फसल उधर होती। लेकिन उधर पानी नहीं है तो पानी के बिना फसल नहीं हो सकती है। और दूसरा है हवा। हवा के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर 1 मिनट के लिए इस पृथ्वी से सारी हवा को अगर 1 मिनट के लिए बंद कर देगा तो इस पृथ्वी का क्या हालत होगी। हम सभी मर जाएंगे, क्योंकि बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब देखिए, ये है झील, इतनी खूबसूरत है और ये सारी खूबसूरत चीज़ें परमेश्वर ने हम सभी को दी हैं। और प्राकृतिक ने दिया है पेड़ पौधे जिन पर वृक्ष लगते हैं, घास जो कि घास पर निर्भर रहते हैं, जीव जंतु और ये जानवर। और हम मनुष्य भी सब्जी, फल, ये नाना प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो हमको प्राकृतिक से जो मिलती हैं, हम उन पर ही निर्भर रहते हैं। और देखिए दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर जो हम मनुष्य को जब भी देता है, एक इतनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं उसने, जिनकी हम कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। और प्राकृतिक जिसमें आते हैं फूल, पेड़ पौधे, नाना प्रकार के फूल जो होते हैं। अब आजकल की व्यस्त ज़िंदगी में, काम के तनाव में, बहुत सारी चीज़ों के तनाव में हम रात में सही से सो नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम सुबह सुबह उठे, किसी जंगल की ओर जाएं जहाँ पर अच्छे वृक्ष हों, अच्छी हरियाली हो, तरह तरह के फूल हों, और उन फूलों को जा कर के हम बड़े गौर से हम देखेंगे तो हमारा जो तनाव जो है, जो आजकल के जो आधुनिक दुनिया में जो भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, अगर उसमें व्यस्त रहते हैं, अगर हम उस हरियाली को हम देखते हैं तो हमारा जो तनाव है कुछ ही सीमा तक वो कम हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी फूल को देखते हैं या किसी फूल के वृक्ष की पत्ती को हम देखते हैं, तब हमको अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए कि यह वृक्ष और यह पत्ती कितनी खूबसूरत तरीके से परमेश्वर ने बनाई है। क्योंकि इसको सिर्फ परमेश्वर ही बना सकता है और ना ही मनुष्य बना सकता है। और ये प्राकृतिक, और इसी से ही हमको कई प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, जिससे कि हम लोग कोई भी रोग हो तो औषधियों को हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि प्राकृतिक की दी हुई औषधियाँ, कुछ चीज़ें कभी इंसान को नुकसानदायक नहीं होती हैं, वो इंसान को उसके शरीर में उसको स्वस्थ रखती हैं। तो ये है परमेश्वर का जो वरदान जो है हम मनुष्य के लिए बहुत ही कीमती है, वो है प्राकृतिक। अगर दोस्तों, अगर आप भी इस प्राकृतिक का मज़ा उठाना चाहते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप अपने पास में ही जहाँ पर हरियाली हो आप उधर जाएं और उधर
गौर से उस जगह पर घूमें, और जब उस जगह पर घूमोगे तो आपको एक सबसे खूबसूरत की आवाज़ आएगी, वो है हवा की आवाज़। तो ये जो आवाज़ जो है, ये मधुर आवाज़ जो है, ये है हवा की, ये प्राकृतिक की। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है जो हमने प्राकृतिक के ऊपर जो बनाया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वीडियो को देखने के लिए, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। धन्यवाद।